हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। तो ये जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद से ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 84 ही प्रश्न इसमें दिए गए थे और आप देख रहे हैं कैसे कैसे प्रश्न भी हैं। तो कभी कभी ऐसे ऐसे प्रश्न भी आ जा रहे हैं ताकि कठिन कठिन हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, ऐसे चलता है, उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे। तो आइएगा हम लोग सवालों पे चलते हैं। ज्यादा काम करेंगे, बात कम होगा, समझ रहे हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं एग्जाम फिक्स हो गया है कि एग्जाम उसी दिन को होना ही होना है। तो आइएगा, देखिए 66 नंबर, 65 तक हुआ है 66। देखिए अगर किन्हीं भी बच्चों को, जो भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको कहीं दिक्कत महसूस हो रही है तो आप कमेंट जरूर करिए। 110%, भले वीडियो पे बने या ना बने, जहां भी वीडियो में एक टाइप से ये सुधार हो जाएगा, मेरे में सुधार होगा, समझ रहे हैं? आपकी एक छोटा सा कमेंट हम में जो है बेहतर सुधार करने का वो हो सकता है, शायद मौका हो जाए। तो आइएगा देखते हैं। कह रहा है कि किसी खिलौने को 13% की हानि और 14% के लाभ पर विक्रय का अंतर 108 है। यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य बताइए। तो 12% लाभ हो तो 12% लाभ मतलब आप जानते हैं 112, और 112 का मतलब कितना? नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, सुनिएगा। कह रहा है कि 13% हानि और 11% लाभ के बीच का अंतर। तो जब भी ये हानि दे रखा हो और लाभ दे रखा हो, यानी अलग हानि और लाभ अलग अलग दे रखा हो, तो दोनों को जोड़िएगा तब इसका अंतर होगा। तो कितना होगा? 13 और 11 जोड़ेंगे तो 24%। 24% की वैल्यू कितनी होगी? 24% की वैल्यू कह रहा है कि इनके बीच का अंतर ये है। तो यहां से काम कर लीजिए, 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1% की वैल्यू होगी 108, अब बटे में कितना? 24। तो 100% की पहले वैल्यू निकालो आप, 100% की। 1% का निकल गया तो 100 का मत निकालिए, आप सीधे 112 का निकाल दीजिए। सीधे किसका निकाल दीजिए, क्योंकि 112 का ही वैल्यू पूछा है। तो 112%, यानी इधर 112 से जुड़ा होगा तो इधर भी आपको 112 से गुणा करना होगा। अब बटे में क्या चीज? 24 तो चल रहा है। काटिए इसको, इसको काटिएगा तो किससे काट दूं? 4 से काट दीजिए। 4 6 से कट जाएगा, 4 ही से काटे, 4 छक्का 24, और 4 से काटेंगे तो 27 चौका 108 होता है। और ये जो है आपका 3 दूना 6, 3 नवा 27, और ये कटेगा 56 बार में। तो 56 में गुणा होगा 9 से, तो 9 छक्का 54 के 4 हासिल में लगेगा 1, और 54 के 4 हासिल में लगेगा 5, और 45 और ये 50, 504 कहीं दे रखा है, 504। देखिए मैं देख रहा था, सुनिएगा, ये 4 आया ना तो मैं देख रहा था कहां कहां 4 है, तो 2 जगह था, इसीलिए आगे किया, नहीं तो मैं करता भी नहीं। तो पहला सवाल है, हो सकता है थोड़ा धीरे हुआ होगा, लेकिन कोई बात नहीं, समझ रहे हैं? ये सवाल आप ऐसे भी कर सकते हैं, सुनिएगा, ऐसे कि 100 सीपी 100 है, सीपी 100 है, और पहले 13% की हानि तो 87, और फिर कह रहा है कि 11% का लाभ। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 24, और दोनों के बीच का अंतर कितना दे रखा है? 108। यही वो बात है, कोई दूसरी बात नहीं है, बस इतना करेंगे, उससे अच्छा डायरेक्ट आप ऐसे लिखिए। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, आपका 66 के बाद 67 पे। देखिए वीडियो बढ़िया लग रहा है तो जरूर आप मदद करिएगा, मतलब आपको वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करते रहना है। कारण है उसका कि मेहनत लग रहा है, थोड़ा सा मेहनत साकार समझ में आने लगता है अगर आप सपोर्ट करते हैं तो। देखिएगा दिया है कप का एक सेट जब 720 रुपए की कीमत पर बेचा गया तो 20% का नुकसान हुआ। 720 पर बेचता है तो 20% का नुकसान है, तो 20% का नुकसान मतलब 80%, और 80% की वैल्यू कितना दे रखी है? ये तो ये कितनी बार में कट जाएगा? 9 बार में। तो 1% की वैल्यू कितना आ गया? 9। तो 100% की वैल्यू, सीपी 100% होता है 900। पूछा क्या है? 5% का लाभ लेने के लिए सेट को किस कीमत पर बेचना चाहिए? 5% का लाभ मतलब 105, अब बटे में 100, तो ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा, तो 945 हो जाएगा।
9 पे 9 और 9 5 45। तो आपका कहाँ है देखिए, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है 945। तो बात समझ रहे हैं, आसान सवाल है, जो आसान सवाल रहेंगे कम टाइम देंगे। आइएगा, जानते हैं कि वक्त ही तो है जो बदल जाएगा, जानते हैं वक्त कभी रुकता नहीं है। हो सकता है आज खराब टाइम है तो कल अपने आप अच्छा टाइम आ जाएगा, इसमें आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग ह्यूमन है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, काम तो करना ही है। और जानते हैं वर्क इज वर्कशिप, यानी कर्म ही पूजा है, तो ये पूजा हो रही है। एक फल विक्रेता के पास 24 किलो सेव थे, 24 केजी सेव थे। इनमें से कुछ सेव उसने 20% लाभ पर, अच्छा कुछ से 20% के लाभ पर तथा शेष 5% की हानि पर बेच दिए। यदि कुल फलों पर उसे 10% का लाभ हुआ तो सेव कितने सेव हानि पर बेचा गया। सुनिए ना, ये सवाल ना जब भी ऐसा सवाल आए आप इसमें लगा दीजिए आपका एलिगेशन, मिक्सचर एलिगेशन। पहले 20% के लाभ पर कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा को 5% के हानि पर, और कह रहा है कि सभी को 10% के क्या चीज पर, लाभ पर। तो यहां से ये यहां, तो इन दोनों का अंतर निकालना रहता है, दोनों का अंतर। तो दोनों का अंतर करेंगे तो कितना, 10 5 15, 15% होगा। और यहां से दोनों का अंतर तो 10 होगा, 10% होगा। तो आप देखिएगा परसेंटेज से परसेंटेज जय हिंद जय भारत हो जाएगा। उसके बाद से 5 5 गुना 10, 5 3 15, 3 रेशियो कितना आ गया, 2, यानी 3:2। तो 5 टोटल है कितना, 3 और 2 5, 5 है, लेकिन वो कह रहा है कि 5 नहीं है, टोटल है 24 केजी। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना, 24/5। तो आपसे पूछा है कि हानि वाले पे, हानि, तो हानि पर कितना बेचा है, 2, तो गुणे में 2। अब ये सुनिएगा क्या होगा, 24 गुना 48 और बट्टे में 5। अब इसको करना है ऊपर नीचे 2 से भाग और गुणा, 2 से गुणा कर देता हूं ऊपर और नीचे। फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिए। 48 दूनी 96, और ये देखिए 5 दूना 10, और 10 मतलब 1 अंक पे दशमलव। देखिए तो कहीं आया है 9.6, 9.6 जहां पे होगा 9.6, ऑप्शन नंबर सी, यही आपका आंसर है। बात समझ रहे हैं, मिक्सचर एलिगेशन का मैंने इसमें तरीका लगा दिया है। तो ये जो है आप सवाल जो है आपको मिलता है, जानते हैं एवरेज में भी ऐसे मिलते हैं। तो मिक्सचर एलिगेशन किसी भी चैप्टर में लग सकता है, तो देख लीजिएगा इसका सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से मैं कराया हूं, और भी दूसरे तरीके से कर लेंगे लेकिन इससे ज्यादा टाइम लगेगा, समझ रहे हैं। तो आइएगा 67 के 68 के बाद से 69 नंबर पे, एक व्यक्ति ने 90 घड़ियां खरीदी, 90 घड़ी खरीदी, ठीक है। इनमें से 40 घड़ियां 10% के लाभ पर और तथा 50 घड़ियां 20% के लाभ पर बेच दिया। यदि वह सभी घड़ियां 15%, यानी सभी को 15% के लाभ पर बेचता है तो उसे 40 रुपए कम मिलते हैं। मतलब दो तरीका है इसमें। कैसा तरीका है, दो। कैसे, क्या कर रहा है ना कि 40 नहीं 90 घड़ियों को ना एक बार दो टुकड़ों में बेच रहा है। टोटल घड़ी कितना है, तो टोटल घड़ी है आपके पास 90, टोटल कुल घड़ी कितना है 90 को क्या किया कि 40 घड़ी, 40 है ना, 40 घड़ी को 10% के लाभ पर, और जो बचा है शेष कितना है 50, और इसको बेच दिया कितने 20% के लाभ पर। तो ये बेचा तो इससे कितना मिलेगा, इससे आइए देखिए तो इससे कितना मिल रहा है, ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा, तो 12 5 60 प्लस जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, तो 11 चौक 44। तो ऐसे इस तरीके से बेचा तो मेरे भाई उसको कितना मिला, 104 रुपया मिला। लेकिन कह रहा है कि एक बार क्या किया कि कंप्लीट को बेच दिया, 90 को 90 को ही बेच दिया, 15% लाभ था। तो एक बार ये तरीका बेचा, 90 को बेचा 15% के लाभ पर, लाभ मतलब ये, तो ये से ये कटेगा और इसमें गुणा कर दीजिए तो कितना होगा, इसका गुणा देखिए इधर लिखना होगा नीचे। तो 9 5 45 के 5 हासिल में लगेगा कितना, 9 5 45 4 और 9
9 5 45 के 5 हासिल में के 4 और हो जाएगा कितना 9 के 9 9 4 13 के 3 हासिल 1 और 13 के 3 हासिल 1 9 1 10 ये आपका हो जाएगा। देखिए और ये 10 की वजह से 10 मानो लग जाएगा यहाँ पे। तो कह रहा है ना कि इसके अपेक्षा इसमें कम 40 रुपया कम में ये बिका रहा है। लेकिन अगर कम आप देखेंगे तो कितना कम है, तो इसमें डिफरेंस कम इससे एक बार जो ऐसे बेचा है 2 टुकड़ा करके 40 और फिर 50 2 टुकड़े में करके बेचा, तो 2 टुकड़े में करके बेचा तो 104 रुपया उसको मिल रहा है। एक बार डायरेक्ट सबको 15% के लाभ पर बेचा तो 103.5 रुपया। तो इसमें डिफरेंस कितने का है, तो कह रहे हैं कि डिफरेंस है 1/2 का। लेकिन वो कह रहा है कि इसके अपेक्षा ये 1/2 की इसमें कमी है। कितने की कमी है? 1/2 की। लेकिन वो कह रहा है कि किसकी कमी है? 40 की कमी है। तो ये आपका 40 होगा। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 40 गुना 80। तो यही 80 आपका क्या है? आंसर। देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 80। तो प्रत्येक घड़ी का मूल्य बताइए। तो अब मैं मान लीजिए कि इसका सवाल मैं XYZ में नहीं माना हूं, तो आप ऐसे मान लेंगे कि माना एक घड़ी बराबर 1 रुपया, मतलब एक घड़ी का सीपी कितना है? 1 रुपया है। तो एक घड़ी का दाम पूछ रहा है, तो एक घड़ी का दाम 80 रुपया। तो ऑप्शन नंबर सी है। देख लीजिए, समझ में आपको आ जाएगा ना, बेहतरीन तरीके से किया हूं, कोई इसमें झोल नहीं है। समझ में आ रहा है? तो आइएगा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 69 हो गया। अब 69 के बाद 70 नंबर देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसे 20% कम में खरीदता तथा 5 रुपया कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। बहुत फेमस सवाल है, सुनिएगा। मान लीजिए कि किसी वस्तु का, मैं मान लेता हूं कि सीपी कितना है, क्या इसको मान लीजिए 100 ही मान लिया जाए। चलिए 100 है। किसी वस्तु का सीपी कितना है? 100। इसी सीपी को वो कह रहा है कि 20% के लाभ पर बेच दिया, तो 120 में बेच दिया होगा, तभी तो 20% का लाभ होगा। लेकिन यहां तक हो गया, यदि उसे 20% कम में खरीदा, यानी 100 में नहीं खरीदा होता, यदि वो 80 में खरीदा होता, 20% कम मतलब 80। ये भी सीपी है, मान लीजिए कि ये CP1 है तो ये CP2 है। 20% कम में खरीदा होता और 5 रुपया कम में बेचा, इतने में ना बेचकर 5 रुपया कम में बेचता। यहाँ पर जो आएगा ना वो 5 रुपया कम में 120। ये भी ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों कि ये रुपया नहीं है भाई, ये रुपया नहीं है। ये जैसे हम लोग मानते हैं ना, इसमें ये मान लो ये यूनिट है और नहीं तो इसमें मान लो कि x है, ठीक है। तो कह रहा है कि इससे 5 रुपया कम में बेचता तो भी उसको 25% का लाभ होता, तो इस पर 25% का लाभ होता। तो इस पर 25% का लाभ कर दो तो 80x गुणे 125 अब बटे में 100। तो ये देखिए 25 चौके 100, 25 पाँचे 125, नहीं 25 गलती 20 चौके 20 पाँचे, हाँ 20 से कटा रहा हूँ और ये 5 से कटाएंगे तो 25 बार, तो 25 चौके 100, यानी यहाँ पर कितना जाएगा SP 100x। तो इससे ये कितना कम है? तो आप कहेंगे कि कम है आपका कितना जानते हैं? 20x कम है। लेकिन वो कह रहा है कि 20x कम नहीं है, वो कह रहा है कि 5 कम है। रुपया में कितना कम है? 5 कम है। तो यही तो इसके 5 के बराबर होगा। ऐसे सवाल हुए हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई? x बराबर हो जाएगा 5 बटे में 20। x बराबर तब क्या निकल गया? 1 बटे में 20 चौके 5 चौके 20, 1 बटे में 4। अब पूछा क्या है? तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमने कितना माना था शुरू में? क्रय मूल्य तो 100x, तो 100 गुणे में 1/4, तो ये से ये काटोगे तो 25 देखिए तो आंसर में है। अगर 25 आंसर में होगा तो वही हमारा क्या है? आंसर है 25। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपका 25। बात समझ में आई है? ऐसे सवाल हुए हैं, समझ रहे कि नहीं? चलो जाए नेक्स्ट पे। तो ये आपका 70 नंबर था। 70 के बाद आइएगा 71। कह रहा है कि ए ने एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेच दिया, बी ने सी को 10% के लाभ पर नहीं हानि पर बेच दिया।
तथा सी ने इसे डी को 5% के लाभ पर बेच दिया, तो डी ने इसका मूल्य 1814.40 रुपया दिया हो, तो ए ने कितने रुपए में खरीदा था? आइएगा, आप समझ गए हमने पढ़ के ही। देखिएगा, ए से बी के पास गया, बी से सी के पास, सी के पास डी, ऐसे गया। तो मान लीजिए कि ए ने घड़ी को, क्या है, रेडियो है, रेडियो के 100 रुपया में, ए के पास सीपी कितना था, x। अब 20% लाभ, 20% की वैल्यू 6/5 के लाभ पर बी को बेच दिया। अभी बी के पास चला गया, लेकिन बी ने क्या किया, तो बी 10% हानि, और 10% हानि की वैल्यू 9/10, 9/10 में बेच दिया। तथा सी ने इसे डी को 5% के लाभ, तो अब ये सी के पास चला गया, और सी से डी ने, सी ने क्या कर दिया कि डी को ये 21/10, क्योंकि 21 5 110, 5 से ये 20 होगा, यहाँ पर क्या होगा 20, 21 5 और 20 5 100 इतना पर। लेकिन डी ने कह रहा है कि कितना चुकाया, 1814.40 रुपया डी ने क्या कर दिया, चुकाया है। बस आंसर देखिए तो दशमलव है नहीं, इसका मतलब पक्का कटेगा। तो किससे काटा जाए बताइए, 21 से शुरू करूं क्या? आइए देखते हैं किसका टेबल याद है। 21 21 8 168, 21 8 21 8 168 होगा भाई। तो यहाँ पे कितना होगा 3 और यहाँ पे 1 और ये 4, तो 134, 21 8 168 और 21 5 105, 21 6 100, 21 7 21 7 167, 21 6 126, 21 6 126 और यहाँ पे कितना आएगा, ये 8 और यहाँ पे कट हो जाएगा, ऊपर से आएगा 4, तो दशमलव लगेगा, 21 84, ये भी कट हो जाएगा। तो ये पूरा कटा, तो ये आया, मैं कटाया हूँ भाई, देखिए आपके सामने ही कटाया जा रहा है, कोई इसमें झोल नहीं है। 21 से कटाएंगे ना तो ये 86.4 आएगा। अब आइएगा, अब देखिएगा क्या बचा, x गुणे 6 गुणे 9, अब बटन में नीचे क्या है 20 5 100, ये 1000 हो जाएगा, 1000। अब बराबर में कितना चल रहा है 86.49, 9 से काटिए इसको, 9 9 81, 81 और 9 छक्का 54 और ये 0 तो छोड़ ही दीजिए, हटाइए इसको, 0 को जानते हैं कोई महत्व नहीं रहेगा। अब ये कटेगा 12 8 96, किसी टेबल में 16 96, ये और ये कटेगा 1.6 से, तो x बराबर 1.6 और गुणे में 1000, तो x बराबर 16, 1 2 3 और 3 हो गया, तो दशमलव यहाँ पे लगेगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1600 रुपया जहाँ पे होगा 1600, वही आपका आंसर है। और देखिए 1600 हमारे पास है, कुछ नहीं करना था, जो टाइम लगा होगा कटाने में। अब आपके ऊपर है कि आप 21 का टेबल याद किए कि नहीं, 9 से 6 से कटाने में आपको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि इस सवाल में कुछ दम नहीं। बात समझ आ रहा है? तो देखिए जो कठिन जानते हैं, कठिन सवाल तक पीछे वाले वीडियो में आपने देखा, थोड़ा सा मुझे भी तामझाम होना पड़ा, लेकिन क्या करिएगा, होता है, बड़े बड़े देशों में तो छोटी छोटी बातें तो होती ही रहेगी। तो आइए हम लोग 72 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े बेचने के 11 मीटर कपड़े बेचने के मूल्य के, यानी विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, लाभ कितना हुआ, तो 11 का लाभ हुआ। और देखिएगा 11 मीटर बेचने पर ये एसपी है और वो लाभ है, तो सुनिएगा एसपी में से आप ऐसे पढ़े होंगे कि P बराबर एसपी माइनस सीपी, यही तो पढ़े होंगे। तो हमको चाहिए क्या, सीपी, क्योंकि लाभ हानि की गणना किस पर, क्रय मूल्य पर। तो लाभ तो दे रखा है कि 11 मीटर का लाभ हो रहा है, लेकिन अब सुनिएगा हमको निकालना है सीपी, तो प्रॉफिट कितने का है, तो 11 का है, तो यहां से हमको सीपी चाहिए ना, तो एसपी माइनस पी बराबर में सीपी, ऐसे हो जाएगा। तो 11 ये कितना है 33, एसपी पहले 33 देख रहा है कि 33 मीटर बेचने पर, तो ये 33 अब माइनस प्रॉफिट है 11 अब बराबर सीपी, तो सीपी बराबर यहां से कितना आ जाएगा भाई 22, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 और गुणे में कितना 100, इसको क्या बोलेंगे 1 और इसको बोलेंगे 2, तो 1/2 का मतलब कितना 50%। 50% कहाँ है 50%, ये ऑप्शन नंबर डी में। तो देख लीजिए ये नॉर्मल फार्मूला है, क्लास 8 में और 7 में ऐसे फार्मूले आपने पढ़ रखा।
तो आइएगा 72 के बाद 73 पे, ठीक है। 73, एक व्यापारी ने एक मिक्सचर को 12.5% घाटा उठाकर 420 रुपए में बेच डाला। तो 12.5% लाभ कमाने के लिए उसे मिक्सचर को कितने रुपए में, 12.5% की लाभ मतलब कितना, एक 12.5% 1/8, 1/8 का मतलब कितना लाभ में, तो 9/8, तो 9 की वैल्यू कहीं है, 9 × 54, 8 7 9, ये आपका सही होगा ए। देखिएगा कैसे, सुनिएगा, 12.5% भाई मेरे, 12.5% की वैल्यू 1/8, तो अगर ये सीपी है तो कह रहा है कि इतना घाटा सहता, तो सीपी और ये एसपी, सीपी है 8 तो एसपी कितना 7, और 7 की वैल्यू कह रहा है 420, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 6 42, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 × 7, 8 6 48। ये आपका सीपी निकल गया। पूछा क्या है, तो कह रहा है कि सीपी निकल गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। 12.5% लाभ कमाने के लिए उस मिक्सर को कितने रुपए में बेचना होगा, तो ये सीपी निकल गया। 12.5% की वैल्यू अभी लिखा गया है 12.5% 1/8, लाभ कह रहा है 1/8, लाभ कह रहा है तो 9/8, तो इसका 9/8 निकाल दीजिए, तो 8 6 48 और 9 6 54, 540 होगा। बेहद आसान सवाल था, 540 देखिए पहले ठीक लगेगा, क्योंकि 9 का मल्टीपल ही आंसर होगा। ये 9 जाएगा कहाँ, 9 जाएगा कहाँ, इसमें गुणा होगा, तो गुणा होगा तो देख लीजिए। तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो आप समझ लीजिएगा कि ज्यादा टाइम देंगे तो फिर आपको नुकसान होगा। तो आइएगा, इसके बाद से हम लोग चलेंगे अब 73 के बाद 74। एक व्यापारी ने 10 क्विंटल गेहूं 1000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा, तथा खरीदा का मतलब सीपी इसका कितना हो जाएगा भाई, सीपी का मतलब 10 क्विंटल गेहूं खरीदा है, 1 क्विंटल का दाम 1000, तो सीपी कितना हो जाएगा भाई मेरे 10,000 रुपया, तो इसका सीपी हो गया 10,000 रुपया। कहा क्या है, खरीदा तथा 8 सही 4/5% की हानि पर बेच दिया। ओ हानि पर बेच दिया, तो एसपी क्या पूछा, विक्रय मूल्य ना, तो एक काम करिए, सुनिए ना, 1000 नहीं 10,000 का ये सीपी है, 8 इसको क्या लिखेंगे, 8 5 40 4 44, 44/5, अब परसेंटेज का मतलब 1/100, इस परसेंटेज का मतलब 1/100 होगा। आइए देखिए 8 5 40 4 44, ये डायरेक्ट में कर दिया, ठीक है ना सर, यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब ये देखिए, यहां से आप देखिएगा, ये देखिए 0 से 0 0 से 0 जय हिंद जय भारत, इसको काटेंगे तो 20 5 100, ये कितना होगा 44 × 88 0, यानी इतना में से ना ये हानि पर बेचा, तो 10,000 में से 880 रुपए घटाना है, तो 8 से मत घटाओ, 10,000 में से ना 900 सीधे घटा दो, तो 900 घटाओगे तो कितना हो, जानते हैं 9100, 9100 केवल ऑप्शन नंबर ए में, 9120 आंसर होगा। आप चाहेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, ये लॉस है उसका, लॉस। तो ये देखिएगा सीपी दे रखा है, सीपी हमारे पास 10,000 है, और 10,000 में 880 रुपए का घाटा हुआ, तो घटाएंगे तो 9120 रुपए होगा, यही आपका क्या होगा, एसपी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा, आसान सवाल था, इसमें कुछ नहीं है। आइएगा 74 के बाद से 75 कह रहा कि कपिल है अवतार है, कपिल और अवतार ने किसी व्यापार में क्रमशः 1300 रुपया तथा 1400 रुपए लगाए। यदि वर्ष के अंत में यानी 12 महीने तक वर्ष के अंत में 675 रुपया लाभ हुआ, वर्ष के अंत में 675 रुपए का उस व्यवसाय में लाभ हुआ, तो कपिल का लाभ में कितना प्रतिशत मिला, लाभ में कितना प्रतिशत मिला। एक हमारा भाई कपिल है और एक भाई अवतार है, तो कपिल ने जो है 1300 रुपये लगाया और इसमें 1400 रुपये लगाया। एक बात आप समझ लीजिएगा, जितने आप जिस रेशियो में आप धन बिजनेस में लगाते हैं उसी रेशियो में आपको क्या मिलेगा, आपका लाभ में भी उसका हिस्सा मिलेगा। तो ये इसका रेशियो देख लीजिए, 0 से 0 जय हिंद जय भारत, यानी 13 रेशियो कितना 14, 13 रेशियो 14, तो ये दोनों होगा कितना, टोटल होगा कितना, तो 27
और 27 की वैल्यू कितना है 675 है, क्योंकि यही लाभ है। ये रेशियो निकलेंगे तो लाभ का रेशियो निकलेगा, और लाभ का रेशियो निकलता कैसे है, तो जो आपने धन लगाया है वही लाभ का भी रेशियो होगा। ये 12 महीने तक रखेगा तो 12 और 12 होगा, दोनों का इक्वल टाइम है तो 12 से 12 कट जाएगा, तो ये आपका रेशियो कितना आ गया ये। तो अब इसको काटेंगे, तो काटिए, किससे कटेगा, दशमलव नहीं ना है तो सुनिए ये कटेगा पक्का। और 27 गुना 54 और 27 गुना 54 तो 54 होगा तो 3 27 5 135 होता है क्या, 54 5, हाँ एकदम सही। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 25। अब पूछा क्या है, तो कपिल का मतलब 13 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो ये देखिएगा 25 और गुणे में 13 तो कितना होगा 250 और 75 325 होगा। 325 आपका आंसर है, 325 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए 325 बात समझ में, इसमें गुणा कर दिया 250 होगा और 25 दिया 75 होगा, 50 जोड़ेंगे तो 300 और 25 फिर जोड़ेंगे तो 325 75 हो गया। अब आते हैं हम लोग 76 नंबर पे। 76 एक फल विक्रेता अपने 30% सेब बेच देता है, ठीक है 30 बेच दिए तो 70 बचाया होगा, और उनमें से 2 सेब रास्ते में खा लेता है, तो 30 तो बेच दिया, 100 होगा तो 30 तो बेच दिया, 70 है 70 में से 2 खा लिया। अब उसकी टोकरी में 208 सेब है, तो टोकरी में 208 सेब है, समझिए सुनिएगा। मान लीजिए कि किसी फल विक्रेता के पास टोटल फल कितने हैं, टोटल फल कितने हैं 100, ठीक है 100x है, इसमें से बेच और ये डाला कितना 30%, तो 30x बेच डाला, तो शेष कितना होगा, शेष आप बताओ 70x होगा, 70x। इसी 70x में से 2 खा लिया भाई, 2 खा लिया, इसी 2 की वजह से मैंने x लगा दिया, क्योंकि 70 में से 2 घटा दे तो फिर दिक्कत हो जाती है। 2 खा लिया तब उसके पास कह रहा है कि 208 बच गया। तो यहां से देखिएगा 70x की वैल्यू ये उस तरफ जाएगा तो 200 कितना हो जाएगा 10, तो x की वैल्यू कितनी होगी 3। अब पूछा क्या उसके पास कुल कितने सेब थे, सेब, तो कुल कितने सेब थे भाई, तो कुल सेब थे 100x, तो 100 और गुणे x की वैल्यू 3 आई है, तो 300 देखिए तो है क्या, होगा नहीं तो जाएगा कहां, आप देखिए बोलिए होगा नहीं तो जाएगा कहां, समझ रहे हैं। तो ये पीछे देखिए जो कठिन सवाल थे मुझे लग रहा है कि बीत गया, क्योंकि अभी तक तो कोई कठिन आया नहीं। आइएगा हम लोग 76 के बाद 77 पे चलते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है आप थोड़ा सा लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करते रहिएगा भाई, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरी ताकत मेरे को नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं कि आपके लिए जो है आप सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, तो आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे बस। अगर कुछ हेल्प मिल रहा है तो, नहीं मिल रहा है तो आप प्लीज आप मतलब आपकी जो इच्छा है आप करिए। लेकिन अगर आप नहीं भी वीडियो देख रहे हैं, अगर फिर भी आप एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका तनिक सा भी कोई नुकसान नहीं होगा, समझ रहे हैं। एक कंपनी ने 1000 मशीनें निर्मित की, ओके 1000 मशीनें निर्मित की, इनमें से 20% को कुछ दोषों के कारण बेचा नहीं जा सका। अच्छा 20% को बेचा नहीं जा सका, तो 1000 है, 1000 का 20% कितना होगा 200 दोषपूर्ण मशीनों पर ध्यान दिया गया, ठीक है, और उनमें से 95% को अंततः बेचा गया, जबकि बाकी को निकाल दिया गया, बाकी को यानी 95% यानी 5% को निकाला गया। निर्मित मशीनों के संबंध में उन मशीनों का प्रतिशत क्या है जो बेचा नहीं जा सका, तो बेचा वही नहीं जा सका होगा जो 5% बच गया होगा। बात समझ रहे हैं। टोटल मशीन है कितनी 1000 मशीन है, इसमें से 20% तो 20% की वैल्यू 200 ये खराब है। इन खराब मशीनों में से भी 95% को बना के फिर बेच दिया गया, तो बचा कितना होगा भाई मेरे 5%, तो इसका 5% कितना होगा, इसका 5% होगा 10।
अब क्या पूछा है कि बाकी निकाल दिया गया, तो ये 10 निकाल दिया गया। निर्मित मशीनों के संबंध में उन मशीनों का प्रतिशत क्या है जिन्हें बेचा नहीं जा सका, तो यही तो बेचा नहीं जा सका, तो 10 नहीं बेचा जा सका। टोटल है कितना 1000, 1 2 3 1 2 3 यानी 1%। 1% आपका कहाँ है, 1% आपका आंसर। बात समझ में आई है? देख लीजिए, इधर मैं जब पूरा सवाल पढ़ा तो समझ गया कि इधर वाले वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसके बारे में तो कुछ कह ही नहीं रहा है। तो इधर करेंगे तो टाइम नुकसान होगा। 1000 का 20% मतलब 200, और 200 में 95, 200 का 95% तो फिर बेच दिया गया, तो 95 तो बेच दिया गया, बचा कितना 5%, और 5% की वैल्यू 5/100 कट गया तो 10, तो इसका ये कितना परसेंट है, 1% है। यही आपका आंसर है। तो ये आपका था 77 नंबर। 77 के बाद 78 पे आते हैं। आइएगा देखते हैं 78 पे क्या है। सुधा ने 80 रुपए में एक किताब खरीदा, 80 रुपए में खरीदा, ठीक है, और 90 रुपए में राधा को बेच दिया। सुनिएगा, सुधा जो है क्या कर रही है, सुधा ये दूध वाली डेयरी नहीं है। सुधा जो है क्या करेगी, 80 रुपए में कोई किताब खरीदती है, सीपी, और 90 रुपए में क्या कर देती है, बेच डालती है, एसपी, और किसको बेचती है, राधा को बेच डालती है 90 रुपए में। अब क्या करें, सुधा ने राधा से वापिस इसे 100 रुपए में खरीदती है। मूर्ख लग रही है जी, 90 रुपए में बेची, अब फिर इसने क्या किया कि 100 रुपए में खरीद लिया। 100 रुपए में खरीदा तो यहां का डिफरेंसेस कितना होगा, 10 का 10 का, और ये होगा 20 का। सुनिएगा, तो उसको लॉस हुआ कितने का, 10 रुपए का, और किस पर लॉस हुआ, तो 80 पे, और गुणे में कितना भाई 100, तो ये कितना होगा 1/8, 1/8 को 12.5%, 12.5 दिया है जी, 12.5, देखिएगा 12.5% ये समझ रहे हैं। 80 रुपए तो खरीद के लाई, 90 रुपए में किसी को बेच दिया, तो यहां तो 10 रुपया आपको लगा कि मिल गया, 10 रुपया मिल गया इसको फायदा, लेकिन फिर इससे 100 रुपया में खरीद ली, तो 20 का यहाँ पे लॉस हो गया ना। कैसे, तो देखिए 10 का यहाँ पे तो आपको लॉस दिख रहा है, यहाँ फायदा जो 10 का हुआ वो तो 10 चला गया, और यहाँ डायरेक्ट आपको कितने का लॉस दिख रहा है, 20 का लॉस दिख रहा है, तो 20 रुपए का लॉस। तो यहाँ पर जो मिला है वो यहाँ पर लगा दी, तो मिलेगा कितना, 10 रुपया उसको लॉस जाएगा, 10 रुपया, और 10 रुपया लॉस जाएगा तो किस पर, 100 पर। समझ रहे हैं ना, 100 पर। ये आपका ध्यान से पढ़ेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि जितना बात करेंगे उतना आपका कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, क्योंकि है सवाल आसान। समझ, 10 रुपए का नुकसान हुआ 80 पर, गुणे में 100 तो 12.5%। और देखिए ऑप्शन में भी है, तो आपका 78 के बाद 79 पे, 79 एक 80। अब ज्यादा सवाल नहीं है, कह रहा है कि 6000 रुपए से लेकर 7000 रुपए तक की मशीन खरीदी गई। 6000 से लेकर, सीपी क्या है कि 6000 से लेकर 7000 के बीच तक मशीन खरीदी गई। कुछ 6000 के भी है, कुछ 7000 के भी है, ऐसे कार्य खरीदा गया है मशीन। और मशीन है कि क्या है, कीमत पर खरीदी गई घड़ी, अच्छा घड़ी मशीन नहीं है, 7000 रुपए से लेकर 8000 रुपए तक की कीमतों पर बेच दिया गया। एसपी कितना है, 7000 से लेकर कितना है एसपी, 8000 के रेट तक बेचा गया। किसी को 7000 में बेचा गया, किसी को 8000 में, किसी को 60, इसी रेट में रेंज में बेचा गया है ना, बेचा गया। तो 5 घड़ियों को बेचकर कितना अधिकतम संभव लाभ, पढ़िएगा, अधिकतम संभव लाभ कमाया गया। अधिकतम, तो अधिक से अधिक कब आप लाभ कमाते हैं, कि कम से कम में खरीद कर लाए हैं और ज्यादा से ज्यादा में बेचे। तो कम से कम कहां है, कम से कम आपका 6000, कम से कम 6000 में सीपी है, अधिक से अधिक एसपी कितना हो जाएगा, 8000। तो कितने का एक पर लाभ होगा, लाभ कितने का होगा, एक घड़ी पर,
एक घड़ी पर लाभ कितने का होगा भाई? अधिकतम संभव लाभ बोला है। तो एक पर 2000 का, तो 5 पर कितने का? 10,000 का। 10,000 रुपया दिया है, देखिए तो 10,000, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी 10,000। बात समझ में आ रहा है? अधिकतम संभव लाभ, तो कम से कम में जो खरीदा है और ज्यादा से ज्यादा में जो बेचा है, तभी अधिकतम संभव लाभ निकल के आएगा। बात समझ रहे हैं कि कोई इसमें लॉजिक नहीं, बस दिमाग समझना है। तो ये 79 नंबर प्रश्न। 79 के बाद 80। 80 देखिएगा क्या कह रहा है कि कपड़े का टुकड़ा 600 रुपए में खरीदा गया, ठीक है। सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपए देने पड़े। अब 12% लाभ कमाने के लिए कुछ नहीं है जी। सीपी कितना हो जाएगा भाई मेरे? कितना हो जाएगा बताओ? सीपी जो है, सीपी आपका 600 और प्लस 40 रुपए सिलाई बराबर 640 रुपए सीपी हो जाएगा। अब 12% के लाभ पाने के लिए, तो 12% कितना? 12 के 12.5, तो 1/8, तो इसको 9/8 कर दो, क्योंकि लाभ करना तो लाभ ये प्लस हो जाएगा। तो ये से ये कटेगा 80 बार में, और 9 8 72, 720। देखिए हमको दिख गया ऑप्शन नंबर डी 720। 720 आपका आंसर होगा। कुछ नहीं था इसमें, सामान्य सवाल है। नेक्स्ट आइएगा, यहां से आप इंग्लिश में भी पढ़ लो या यहां से आप हिंदी में पढ़ेंगे। 10% और 30% के दो लगातार चिन्हित करने के बाद, 10% और 30% के दो लगातार चिन्हित करने के बाद सक्सेसिव, यहां से देखिए, यहां से सक्सेसिव मार्कअप यानी बढ़ा के लिखा गया, समझ रहे हैं ना? तो पहले 10% बढ़ा गया, सक्सेसिव का मतलब होता है बढ़ा कर आगे की तरफ। तो 10% और 30% के दो लगातार चिन्हित करने के बाद 20% का छूट पर एक वस्तु 2288 रुपए में बेची गई। तो लागत मूल्य बताइए, बस समझ गए होंगे आप। सुनिएगा लागत मूल्य क्या है। मान लीजिए कि लागत मूल्य x है, आईसी ये लागत मूल्य x है, सीपी मान लीजिए कि सीपी बराबर x, तो लागत मूल्य x है। आईसी x पर लागत मूल्य x है, लेकिन आपने चिन्हित क्या कर दिया? 10% एक्स्ट्रा कर दिया। तो 10% एक्स्ट्रा मतलब कितना? सक्सेसिव का मतलब बढ़ा के 10% बढ़ा के 110 हो गए। फिर कहा कि नहीं, फिर 30 बढ़ा, तो बढ़ा देता हूं 30, जितना कहेगा भाई उतना करेंगे हम। 30% फिर बढ़ा दिया। अगर कोई ग्राहक आया तो कहा कि भाई मेरे आपको मैं 20% का छूट दे देता हूं। अब 20% का छूट मेरे कितने भाई मेरे कितना होगा? 80। इसी का वैल्यू कह रहा है कि 2288 मतलब 2288 आपको समझ में आ रहा है? ये 2। तो अब आइए ऑप्शन देखिए, तो दशमलव में है नहीं है, तो बस युद्ध शुरू कर दीजिए। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय जय। और कहीं जय जय होगा नहीं। 11 दूना 22, 0 11 8 88, ठीक है। 13 और 16, क्योंकि 13 और 16 10 होता है ना, तो 8 गुना 16 104 208, तो ये 16 बार में 13 से 16 बार में कट जाएगा। 8 गुना 16 ये हो जाएगा। तो x बराबर ये कितना है? 1 2 3, और उधर 3 0 जाके चिपक जाएगा। 2000 रुपए। 2000 रुपए देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। 2000 रुपए कुछ नहीं करना था, बस जैसे जैसे कर रहा था वैसे वैसे करना, कोई लॉजिक नहीं। तो आइएगा नेक्स्ट पे चलते हैं। 81 के बाद आपका जो आसान है, इस पे कम टाइम दिया जा रहा है। 81 के बाद आपका 82 नंबर। 82 नंबर में देखिएगा जोड़ बिजोड़ के काम किया गया है। अल्प संसाधनों में हम लोग बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और आपके साथ में काम में कर रहा हूं बेहतर, समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा आप भी बेहतर करिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, ठीक है। कह रहा है कि 18 वस्तुएं 15 रुपये की औसत कीमत पर बेच दी गई। औसत कीमत पर बेच दी गई, ठीक है। 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 रुपया थी। शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक की लागत मूल्य ज्ञात करिए यदि इस लेन देन में कोई भी लाभ और हानि ना हुई। ये तो एवरेज का सवाल हो जाएगा। ये सुनिएगा,
कह रहा है कि 18 को वस्तु है और उसको 15 रुपये के भाव से बेच दिए। और इसी 18 वस्तु को, इसी 18, पहले एक तरीका तो ये हो गया बेचने का, एक तरीका तोड़ तोड़ के कैसे है, तो 12 वस्तुओं को कितने भाव से, 16 के भाव से। तो 12 वस्तु हो गया, अब कितना बचा है, 6। और 6 को कह रहे हैं कि किस भाव पर बेचे कि ना हानि हो ना लाभ हो, इसीलिए तो ये बराबर क्या है, ना हानि हो रहा है ना लाभ। तो मान लो कि x पे बेचा, यही x की वैल्यू निकालना है, आंसर हो जाएगा। अब सुनिएगा, ये 18 गुणे 15 और माइनस में 12 गुणे कितना, 16 और बराबर में 6x। तो इधर से 6 कॉमन कर लो क्योंकि इसमें 6 दिख रहा है मुझे। तो 6 कॉमन करेंगे तो 6 3 18 और ये 15 माइनस 6 गुना 12 और ये आपका 16 और ये आपका 6 और इंटू में चल रहा है x। 6 से 6 जय हिंद जय भारत हो जाएगा भाई। और ये कितना होगा, 15 3 आपका 41 और माइनस 16 गुना 32 तो कितना होगा, 13 होगा क्या, x बराबर 13। 13 देखिए तो दिया है, x की ही वैल्यू पूछ रहा है 13। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी 13 दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। एकदम आसान सवाल था, इसमें कुछ है ये नहीं, ये प्रॉफिट लॉस से इसका कोई संबंध नहीं, बस ये बात लिख दिया है। तो नहा नहीं हुआ ना लाभ हुआ। तो ऐसे जब एक के बार में 18 को 15 के रेट में बेचेगा तो इतना रुपया। और कभी कभी क्या कर दिया, एक बार क्या किया कि 12 को वस्तु को 16 के भाव से बेचा और 6 को वस्तु को पता नहीं किस भाव से बेचा कि ये और ये दोनों का मूल्य बराबर है, नहा नहीं हुआ ना लाभ हुआ। तो समझ गए हमने। ये आपका 82 नंबर है। 82 के बाद 83 कह रहा है कि यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। बिक्री मूल्य यानी एसपी जो है, इसको एसपी को कितना गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया। 3 गुना कैसे होगा जी, 3 गुना का मतलब ऐसे 3 गुणे 3, इसी एसपी को कितना गुना कर दिया, 3 गुना। ठीक है, तो इस एसपी, ये शुरू की बात है, शुरू की बात है, शुरू। तो ये एसपी है शुरू में, तो इसका सीपी भी तो कुछ होगा। तो यहीं पर देख लीजिए, यहाँ पर लाभ कितना होगा, लाभ। तो लाभ जानते हैं कैसे होता है, एसपी माइनस सीपी। तो ये आपका लाभ है। ये तो कह रहा है क्या कि यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। तो इसका ये 5 गुना यहाँ का लाभ हो जाएगा। तो यहाँ का भी लाभ निकाल दो, इन दोनों को लेकर लाभ निकाले तो ये, इन दोनों को लाभ निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ के लिए सीपी, रुकिए एक सेकंड, यहाँ भी तो सीपी वही है, सीपी ही है। तो यहाँ पर लाभ क्या होगा, लाभ, यहाँ पर लाभ होगा 3sp माइनस सीपी। तो ये वाला जो लाभ है, इस वाला यहाँ पर कितना लाभ है, sp माइनस सीपी। यहाँ का लाभ इस वाले लाभ से ये वाला 5 गुना है, लाभ 5 गुना है। कितना गुना है, 5 गुना। तो ये वाला 5 गुना है। अगर आपको बराबर करना है तो आप इसमें 5 गुना करके दोनों को बराबर कर दीजिए। पढ़िएगा सेंटेंस को, तब आपको समझ में। इसमें 2 बातें हैं। कितनी बातें हैं, 2। एक बार कैसे, तो एक बार मान लीजिए कि सीपी है और किसी वस्तु का एक बार एसपी है, तो इन्हीं सीपी एसपी पर लाभ अगर हो रहा होगा तो कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर एसपी माइनस सीपी तो लाभ होता है। एक बार कह रहा है कि इसी एसपी को 3 गुना कर दिया, 3 गुना करेंगे तो कितना होगा, 3sp ना होगा, 3 गुणे 3sp, सीपी तो वही है। तो यहाँ लाभ कितना होगा, यहाँ लाभ कहेंगे वो जो लिखा हुआ है कितना, तो 3sp और माइनस में कितना cp, ये भी तो लाभ है। बात समझ में आएगी, ये बात मैंने लिखा। अब इसी को हल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आइए हल करते हैं, कितना होगा 5sp और इस sp को भी इधर बुला लीजिए, ये sp ना है तो 3sp बराबर माइनस में cp, और ये जो 5cp होगा ना उसको मैं उधर भेज देता हूं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना 5cp। तो sp देखो तो कितना हो गया 2sp बराबर 4cp। तो एक काम करो, cp को इधर ही रहने दो, sp को इधर बुला लो, तो ये कितना होगा 2/4, तो ये कट के 1/2। तो cp है 1, sp है 2, तो कितने का लाभ, 1 का लाभ। 1 का लाभ किस पर, 1 पर, क्योंकि cp 1 है, गुणे में 100,
100% होगा 100%। ये सवाल मैं पहले से जानता था क्योंकि ऑफलाइन में एक बच्चा मुझसे पूछा था, समझ रहे हैं। तो ये आपका जो है ऑफलाइन में इन सवालों से मुलाकात हो चुकी थी, तो ये आपका आंसर 100% होगा। देखिए ये यही सवाल है, ये बस समझिए सर यहाँ भी किए पूरा बोर्ड भर दिए हैं तो ये कठिन लग रहा है क्या, आसान है, समझ रहे हैं। पहले बार में पहले आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पहले, ये पहले वाली बात है, ये बाद में जो गुना गुनी करने के बाद कह रहा है तब का है। तो पहले वाला कह रहा है कि बाद वाला जो लाभ है ना पहले वाले से 5 गुना है, 5 गुना। तो बराबर करने के लिए इसमें 5 गुना करना पड़ेगा। उसके बाद से एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन को हल कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, आवाज आ रहा है जी, यस। तो ये 83 और 83 के बाद लास्ट नंबर सवाल है 84। 84 आइए, पीछे वाला सवाल बहुत बेहतरीन था, पूछ के देख लीजिएगा किसी से, समझ रहे, बेहतरीन सवाल था। कह रहा है कि 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदा एक्स में और वह मरम्मत पर 6,000 खर्चा कर दिया, तो भाई का सीपी कितना हो गया, भाई का सीपी तो 48,000 हो गया, क्योंकि 42,000 का खरीदा 6,000 खर्चा कर दिया और स्कूटर को 54,000 में बेच दिया। एसपी कितना है, एसपी कितना है 54,000 रुपए एसपी है। तो कह रहा है कि उसका लाभ क्या है, प्रतिशत में बताना है। तो लाभ देखो भाई क्या होता है, लाभ बराबर आपको पता है कि एसपी माइनस सीपी, तो कितना 6,000 का लाभ होगा। और लाभ परसेंट अगर निकालना होगा तो इसी पर निकाल दीजिए 48,000 रुपए, तो बेहद आसान सवाल है। गुणे में 100। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय जय हो। ठीक है, 6 8 48, तो आ गया एकदम से कितना 1/8 और गुणे में 100। 1/8 को कितना बोलते हैं जी, बताइए, अब मैं नहीं बताऊंगा। 1/8 को कितना बोलते हैं, बहुत बार आ चुका है 1/8, 12.5%। तो ये आसान सवाल था, ओरल भी आप कर सकते थे इसको। सुनिएगा, तो ये जो है 84 सवाल, अब इसमें एक भी सवाल नहीं है क्योंकि 84 सवाल है। इसके बाद सुनिएगा ध्यान से, इसके बाद आपका चलेगा साधारण मैथ। क्या चीज, साधारण मैथ। जो जो इंपॉर्टेंट है वही कर रहे हैं, क्योंकि आपका कमेंट किसी का आ रहा है कि सर आप जल्दी जल्दी खत्म करिए, और देख रहे हैं समय बहुत हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी खत्म हो, लेकिन अब क्या करिएगा, संसाधन यहाँ पे कम है भाई और समय का अभाव भी है। लेकिन कोई बात नहीं, जितना मैं करूंगा उतना मैं बेहतर आपको देने की कोशिश करूंगा कि जितना भी मुझसे सीखेंगे कहीं ना कहीं एग्जाम में मैं आपको याद आ जाए। समझ रहे हैं, अरे सर बढ़िया पढ़ाए हैं, बढ़िया पढ़ाए हैं, समझ रहे हैं। तो आप पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और आप वीडियो को थोड़ा सा शेयर वगैरह करते रहेंगे। आपका ये छोटा सा एक काम है, एक छोटा भाई होने के नाते आपको मदद करना पड़ेगा, बड़े भाई अगर आप हैं तो, समझ रहे हैं। तो आज के लिए प्यारे दोस्तों इतना ही, बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। जय हिंद।